हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। अगर आप कनाडा घूमने के लिए जाना चाहते हो तो उसका वीज़ा घर बैठे कैसे अप्लाई करना है, आज की वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हम आपके लिए जो भी नया वीडियो लेकर आएँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है। तो इस वेबसाइट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इस वेबसाइट के ऊपर आकर आपको ये वाली गाइडलाइन पढ़ लेनी है, इसके अंदर क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो फिर आपको नीचे क्लिक करना है और स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, हम पूरा आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो आपको जहाँ पे नो पे क्लिक करना है और फिर स्टार्ट करना है कंटिन्यू पे। तो आपके सामने एक और नया पेज खुल गया। तो जहाँ पे आपको देखना है आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है। तो हम घूमने के लिए जाने वाले हैं तो हम विजिटर वीज़ा पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हमारी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो देख लेना। हम घूमने के लिए जाने वाले हैं तो हम जहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे हम लिखेंगे कि हम कौन सी डेट को जाने वाले हैं और कौन सी डेट को वापस आएंगे। तो आप डेट जो लिखोगे उसको अप्लाई करने के 3-4 महीने बाद की लिखना है। ठीक है, तो क्योंकि वीज़ा आने पे टाइम लग जाता है। तो जब जहाँ पे लिखना है आप कब जाओगे कब आओगे पूरा ऐसे लिख लेना है। तो अपने हिसाब से लिखना है जो भी आपकी डेट होगी। तो उसके बाद आपको जहाँ पे लिखा आ जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे कैसे करना है आपको अप्लाई। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जहाँ पे आपको नो लिखना है, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर आपका सरनेम और गिवन नेम अलग अलग है तो आपको अलग अलग लिखना है। अगर एक ही है, एक जगह पे लिखा हुआ है, तो आपको एक जगह पे ही लिखना है। तो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी और अपना जेंडर लिखना है। तो सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक और नया पेज खुल गया। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम पासपोर्ट लगाने वाले हैं। तो जहाँ पे पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारा पासपोर्ट है वो रेगुलर पासपोर्ट है, तो रेगुलर पे क्लिक करना है। उसके बाद हम इंडिया से अप्लाई करने वाले हैं, तो ये पासपोर्ट नंबर लिखना है, तो कंफर्म करना है। तो पासपोर्ट कब इशू हुआ था तो वो डेट लिखना है, और पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा वो डेट लिखना है। तो जो भी आपके पास पासपोर्ट के ऊपर डेट है वो लिख लेना है। तो हमारा ग्रीन कार्ड नहीं है, हम नो पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे लिखा हुआ है कि आप कनाडा बाय एयर जाने वाले हो, जहाज में जाने वाले हो, तो जैस पे क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो हम सिटीजन कहाँ के हैं, इंडिया के, जहाँ पे हमें इंडिया लिखना है और अपने सिटी का नाम लिख देना है। तो हम और कंट्री में नहीं रहते, और जहाँ पे नो लिखना है और फिर से इंडिया लिख देना है। तो हम कब से रह रहे हैं, तो आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी उठा लेगा। ठीक है, तो हम बचपन से जहाँ पे रहते हैं तो अपने आप ही उठा लेगा वो। तो जहाँ पे आपको जो आपकी आईडी कार्ड है, जैसे इंडिया का पासपोर्ट है और नेपाल का भी कोई आईडी कार्ड होगा, पाकिस्तान का भी कोई आईडी कार्ड होगा, वो लिख देना है। तो कब इशू हुआ था, तो कोई भी डेट लिख सकते हो, जरूर नहीं है कि आपको डेट ढूंढनी पड़ेगी या कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसी बात नहीं है। तो आपका कोई और नाम तो नहीं है, हमारा कोई नाम नहीं है, और जहाँ पे क्लिक कर देंगे फिर। तो जहाँ पे जो कंट्री है, तो कौन सी कंट्री की रेजिडेंसी हमारे पास इंडिया की है, हम पूरा अपना एड्रेस लिखेंगे। और जहाँ पे हम जैसे लिखेंगे, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं मिलिंग एड्रेस भी वही है, तो जैसे लिखेंगे। और जहाँ पे हमें लिखना है कि हम कब से रह रहे हैं इंडिया में, तो जहाँ पे ऐड करके आपको लिखना है अपनी कंट्री का, जो भी आप जब से रह रहे हो, बचपन से रह रहे हो तो बचपन का लिख देना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जहाँ से अपनी कंट्री जो सिलेक्ट करनी है आपने, जैसे इंडिया हो गया। तो रेजिडेंसी है, तो जो भी आपका है, हम सिटीजन है तो सिटीजन लिखेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ ही हमारा बचपन की आईडी कार्ड होता है। तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जहाँ पे क्लिक करके सेव कर देंगे। तो मैंने पहले से लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको सेव नहीं करूँगा। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी।
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो बायोमेट्रिक, अगर पहले आपने कभी बायोमेट्रिक किया है कनाडा के लिए तो यस करना है, नहीं किया तो नो करना है। तो अगर आपकी पहले किया है, रिफ्यूजल आ गई है, तभी भी आपको यस करना है, क्योंकि जो पासपोर्ट के ऊपर जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं वहाँ पे वो 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो कितना पैसा शो करने वाले हो ये पहले आप देख लेना अपने बैलेंस के हिसाब से, तो उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेना है, तो जहाँ लिख देना है, ठीक है। गलती मत करना, जो भी आपका बैलेंस है वही लिखना है। जहाँ पे हम नो कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन लिखनी है, आपने कौन सी डिग्री किया हुआ है और कहाँ से किया हुआ है वो लिखना है। तो मैंने जो किया हुआ 3 जगह से किया हुआ था ना, 10th का, 12th का और जो भी हमने डिग्री किया वो। तो जहाँ पे आपको पूरा लिखना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जहाँ पे आपका जो भी एड्रेस है जहाँ से किया आपने तो वो लिख देना है। अगर पाकिस्तान के हो तो पाकिस्तान लिखना है, इंडिया से हो तो इंडिया लिखना है, नेपाल से हो तो नेपाल लिखना है। जहाँ से भी आपने डिग्री किया हुआ है वहाँ से लिख लेना है और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है, ये देखिए डिप्लोमा 10th का सर्टिफिकेट एंड डिग्री किया हुआ है। तो पूरा डेट लिखना है आपको। और आप आर्मी में जॉब करते हैं जब पुलिस में, तो हम नहीं करते, तो हम जहाँ पे 9 लिखेंगे तो ज़्यादातर 9 ही आएगा। तो जहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस देना है पिछले 10 साल का, 10 साल का कम लिखोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली नहीं उठाएगा, कम से कम 10 साल का ही लिखना है। तो 2013 से बनता है 10 साल, तो अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा एक्सपीरियंस है आपके पास और क्या लिखना है। तो जहाँ पे लिखना है कब से हमने स्टार्ट किया था, 2013 से ही स्टार्ट होगा, उससे कम नहीं होगा। तो फिर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमने लिखा था तो 2013 से, ये देखिए। तो फिर आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ट्रैवल हिस्ट्री क्या है आपकी, पिछले 5 सालों में कहीं घूमने के लिए गए हो, अगर गए हो तो जस्ट के ऊपर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल डालनी है, नहीं गए तो नो पे क्लिक कर देना है। तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो हमारे पास कोई नहीं है, तो हम कभी गए नहीं, तो जो हमारा वीज़ा था वो रिफ्यूज हुआ था। तो अगर आपका भी वीज़ा रिफ्यूज हुआ है तो आपको जस्ट के ऊपर क्लिक करके तो वो अपनी डिटेल डालनी है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर फर्स्ट टाइम करने वाले हो तो नो कर देना है, ठीक है। तो कहाँ से रिफ्यूज हुआ था ऐसे लिख देना है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, सेम टू सेम ऐसे लिखना है आपको। अगर नहीं हुआ वीज़ा रिफ्यूज तो आपको नो पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। ज़्यादातर जहाँ पे नो ही आएगा, नो करके क्लिक कर देना है। और जहाँ पे भी आपको नो लिखना है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मेडिकल बैकग्राउंड, मेडिकल की ज़रूरत उनको पड़ती है जो स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो मेडिकल बैकग्राउंड, आपको कोई टीबी की प्रॉब्लम तो नहीं है, जहाँ कोई और क्रोनिक बीमारी तो नहीं है, तो जहाँ पे हम ज़्यादातर नो ही लिखेंगे दोनों पे, तो नो लिख देंगे, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जहाँ पे भी हमें नो लिखना है ये भी सेम चीज़ है, और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जहाँ पे फैमिली के बारे में लिखना है, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल लिखोगे, अगर मैरिड हो तो मैरिड लिखना है। तो फिर अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर सिंगल लिखोगे तो ऐसा आएगा, मैरिड लिखोगे तो जहाँ पे डेट डालनी होती है, ठीक है। जो भी आपकी डेट होगी जब मैरिज हुई थी वो लिखनी है जहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जहाँ पे नो लिखना है, मैं पहले से करके रखा हुआ है तो इसलिए मैं इसको नहीं बनाऊंगा। वो मेरे वाला भी डिलीट हो गया, तो फिर से करता हूँ मैं। तो जहाँ पे मैरिज की डेट लिख देनी है, जब आपकी मैरिज हुई थी वो लिखनी है, ठीक है। और जहाँ पे यस करना है और जहाँ पे नो कर देना है कि हमारे साथ कोई नहीं जा रहा और हमारी वाइफ हमारे साथ ही रहती है, ठीक है। अगर आपका कोई बच्चा है तो जहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है, जहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है। अगर बच्चे का नाम भी अलग अलग है तो अलग अलग लिखोगे, और एक ही नाम है तो एक ही नाम लिख देना है एक साथ ही, ठीक है। जहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है
तो क्या रिलेशन है आपका बच्चा है, जहाँ पोता है वो लिखना है, ठीक है। और कहाँ पे बर्थ हुआ था वो लिखना है। अगर इंडिया में बर्थ हुआ तो इंडिया का लिखना है, अगर इंडिया से बाहर हुआ तो इंडिया के बाहर का एड्रेस लिख देना है, ठीक है। और जहाँ पे हमें क्लिक करना है कि बच्चा हमारे साथ ही रहता है, और जहाँ पे लिखना है नो, बच्चा हमारे साथ घूमने के लिए नहीं जा रहा है, और सेव कर देना है आपको। तो मैंने पहले से किया हुआ है तो इसलिए मैं इसको सेव नहीं करूँगा, ये देखिए, ठीक है। और आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने एक और पेज खुल गया, तो जहाँ पे आपको अपने मम्मी पापा का नाम लिखना है। तो अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं रहते, जहाँ पे नो कर देना है। अगर रहते हैं तो ऐड के ऊपर जाना है और ऐसे लिख लेना है। पहले आपका मम्मी का लिखना है, अपनी मम्मी का नाम लिखकर उसकी मम्मी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। तो मदर है तो जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ बर्थ हुआ, वो क्या काम करते हैं। तो हमारे साथ ही रहते तो यस, अगर हमारे साथ नहीं रहते तो नो, और वो हमारे साथ घूमने के लिए जा रहे हैं या नहीं, तो जहाँ पे नो क्लिक करना है। तो सेम ऐसे ही आपको फादर का नाम लिख लेना है, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अगर आपकी लैंग्वेज कौन सी है, अगर आप पंजाबी हो तो पंजाबी लिखना है, हिंदी बोलते हो तो हिंदी लिखना है, जो भी आपके मराठी है तो मराठी लिखना है, नेपाली है तो नेपाली लिखना है। तो जहाँ पे इंग्लिश ही आएगा ज़्यादातर, तो क्योंकि फ्रेंच किसी को आती नहीं है, तो जहाँ पे भी इंग्लिश ही आएगा। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, 2 बार लिखनी है, ये कॉपी पेस्ट नहीं होगी, तो आपको खुद ही लिखनी है, ताकि जो भी आपका एप्लीकेशन का स्टेटस है जहाँ पे आ जाए, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लिख देना है। तो हम कॉलर लिखेंगे जहाँ पे, और हम USA से नहीं है तो हम अदर्स लिखेंगे। जहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर, कंट्री का ID कोड है 91 है, इंडिया का, पाकिस्तान का 92 है, ऐसे लिख देना है। तो जहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लिख देना है, तो फिर सेव कर देना है। तो मैंने पहले से करके रखा हुआ है, और सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जहाँ पे आपको अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, तो कोई एडिट करना हो या कुछ करना हो, तो जहाँ से आप कर सकते हो। तो जहाँ तक आप फिल कर लेना। उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हुए, तो जहाँ तक ही फॉर्म फिल करना है, आगे मत जाना। आगे चले जाओगे तो आपका जो फॉर्म है एडिट नहीं होगा। अगर आपको रहता है कि हम ट्रैवल डेट आगे चेंज करना चाहते हो, तो जहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जो भी डेट चेंज करनी है वो जहाँ से कर सकते हो। अगर आप सेव एंड कंटिन्यू पे करके आगे चले जाओगे तो फिर आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा, फिर से आपको नए सिरे से बनाना पड़ेगा। तो जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड डालना है, जो भी आपका ID कार्ड है कंट्री का वो डालना है। जहाँ पे पासपोर्ट का दोनों साइड डाल देना है। जहाँ पे अपनी बैंक की जो स्टेटमेंट है वो डालना है, बैलेंस सर्टिफिकेट है वो डालना है, और ITR का भी इसी के अंदर डालना है। एक ही PDF बनानी है, उसके अंदर ही डाल देना है, ठीक है। और जहाँ पे आपको अगर आप जॉब करते हो वो डालना है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसके बारे में डालना है, कोई लाइसेंस है वो लिखना है, बनाना है। 3-4 पेजों का डॉक्यूमेंट है, जितने भी लगा दोगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो वो लिख देना है इसके अंदर। तो नीचे जो आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आप CA रिपोर्ट लगा सकते हो, आपकी RC है वो, जहाँ आपका क्या बोलते हैं गोल्ड का है बिल वो लगाना है कि कितना गोल्ड है आपका, अगर आपके पास ज़मीन का कागज वो लगाना है। और सबसे ऊपर वाला ये वाला फॉर्म है, जहाँ पे आपको वो लगाना है कि कवर लेटर हो गया, जहाँ आइटनरी हो गया वो लगा देना है, ठीक है। तो एक पेज में ही बना लेना है, ज़्यादा पेज खराब मत करना। जहाँ पे ऑप्शन नहीं है डॉक्यूमेंट डालने की, तो जितने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वही डालना है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट मत डालना, ठीक है। तो बस इतने से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, और कुछ नहीं लगना इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी प्रोसेस है। तो अगर आप हम कुछ पूछना चाहते हो, आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट करके पूछ लेना, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ये देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है कि कम से कम जो आपकी फाइल है 2 MB से कम होनी चाहिए, 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है।